उद्धव वो कुब्जा, हम किसी की बॉडी शेमिंग के पक्ष में नहीं है, पर यहाँ गोपियां तो कह सकती हैं। आज हम जब आ रहे थे ना लुधियाना के लिए तो बहुत मंथन हुआ, विचार हुआ। एक बार उद्धव गोपी संवाद, उसमें उद्धव जी महाराज ने 7 बातें कही हैं गोपियों से, और उन 7 बातों का उत्तर गोपियों ने दिया है। इसी पर 7 दिन चर्चा करें कभी। पहले दिन की चर्चा में केवल उद्धव जी का व्रज आगमन और 7 बातों में समझाना गोपियों को कि कृष्ण को भूल जाइए, वो तो परमात्मा है, वो तो ईश्वर है, वो तो जगदीश्वर है। और इनका उत्तर फिर गोपियां कैसे कैसे दे रही हैं, वो 7 दिन पूरी उसी चर्चा में वो गोपियां कह रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी, वो जो टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी वाको हरि लिपटा में, उसको तो अपने हृदय से लगा रहे हैं। और चंद्र वदन सी सुधर राधिका, इनके लिए योग सिखाने के लिए उद्धव को भेजा है। ये टेढ़े दिन नहीं है तो क्या है? उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, और 10 वर्ष वाली बात मेरी सिद्ध यहां हो जाएगी कि ठाकुर जी जन्मे और उसके बाद 11 वर्ष रहे ब्रज में। 11 वर्ष तो ब्रजवासियों ने कितना कमाया, प्रेम कमाया, भाव कमाया, पर 11 वर्ष के बाद ठाकुर जी जो विरह दे करके गए, ये सबके जीवन में आता है। 10-10 वर्ष का फेर है। सूरदास विधना के आगे, सूरदास सूरदास विधना के आगे, काको दोष लगावे, काको दोष लगावे। हाँ अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य छिन भरी तरना पावे, छिन भरी तरना पावे। जब टेढ़े दिन आवे, जब अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी। हाँ काको दोष लगावे, काको दोष लगावे।
सखी रे अपनो अपनो भाग्य काको दोष लगावे काको दोष लगावे सूरदास विधि ना के आगे सूरदास विधि ना के आगे छिन पलटिक ना पावे जब टेढ़े दिन आए जब अंत में गोपियां कह गईं, टेढ़े दिन आते हैं, सबके भाग्य से आते हैं, पर विधिना के आगे छिन न टिक पावे। अगर किसी के चित्त में, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसिद्ध बात है, सबको पता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, सब दुखी। कष्ट का समय सबके जीवन में आता है बंधुओं, बस उस समय पर धैर्य मत खोइएगा। ये 10 दिन में जो भजन किया, 10 वर्ष में जो भजन किया, वो 10 वर्ष कष्ट के जमावेंगे। तब उस भजन से बल लेकर के बस उससे जूझ लीजिए, निकल लीजिए, शांत रहिए, मौन रहिए। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए। कैसा उनका जीवन, छोटे बच्चों के साथ में बाहर गली में खेलते हैं, नाली में गिर जाते हैं, सब कुछ राजकीय अब नष्ट हो चुका है और दासी पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो बंधुओं अति कर देते हैं कई बार। 5 वर्ष की आयु हुई चंद्रहास जी की और जो दाई मां उनको लेके भागी थी बचाने के लिए, अब उसके प्राण निकलने लगे। कोई नहीं है अब चंद्रहास जी का इस दुनिया में, माता पिता परिवार सब मारा जा चुका है, एक दाई मां है बस। और अनजान नगर सब दासी पुत्र समझते हैं इनको। चंद्रहास जी गए अपनी मां के पास, दाई मां के पास, तो देखा बिस्तर पर पड़ी, बुखार चढ़ रहा है, सिर दबाने लगे। मां आपको क्या हुआ? चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया, बालक अब मैं जाने वाली हूं, आप जा रही हो, मैं किसके पास जाऊंगा फिर? मेरा कौन है यहाँ पे? माता पिता जा चुके हैं, आप मुझे यहाँ ले आई, मैं आपको ही माँ मानता हूँ, यहाँ सब लोग मुझे जानते नहीं हैं, मुझे कोई पूछता भी नहीं, आप भोजन कराती हैं तो मैं खाता हूँ, आप मुझे नहलाती हैं तो मैं नहा लेता हूँ, मैं किसके पास रहूंगा अब? सुनो चंद्रहास, इधर आओ, आज के बाद कोई पूछे तुम्हारी माँ कौन है तो कहना कृष्ण मेरी माँ है। कोई पूछे तुम्हारे पिता कौन है तो कहना कृष्ण मेरे पिता है। कोई पूछे कि तुम्हारा आश्रय कहाँ है तो श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को ही अपना आश्रय बताना। कोई पूछे तुम्हारा सर्वस्व कौन है तो कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व है। बोलो चंद्रहास तुम्हारी माँ कौन है? चंद्रहास रोते हुए बोलते हैं कृष्ण मेरी माँ है। जानते भी नहीं है कृष्ण है कौन, बस माँ समझा रही है। कौन है तुम्हारी माँ? कृष्ण मेरी माँ। तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण मेरे पिता है। तुम्हारे सर्वस्व कौन है? कृष्ण मेरे सर्वस्व। और यही कृष्ण मेरे सर्वस्व, कृष्ण मेरे सर्वस्व कहते 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 दाई माँ ने भी प्राण त्याग दिए। अकेले रह गए हैं चंद्रहास पूरी दुनिया में, अब कोई नहीं है उनके पास। नारद जी कथा सुना रहे हैं और सामने बैठ के कृष्ण अर्जुन दोनों रो रहे हैं। चंद्रहास जी का चरित्र। चली गई मां, किसी के घर में किराए पर या कैसे भी रहती थी, उन घर वालों ने अब चंद्रहास जी को घर से निकाल दिया। मां तो थी, काम करके कुछ देती थी, अब तू अकेला क्या करेगा, यहां पर निकल जा।
छोटे से 5 वर्ष के चंद्रहास निकल गए घर से। कभी किसी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, कभी किसी तालाब के पास पहुंच करके वहां जल पी लेते हैं। नगर में ही रहते हैं, किसी ने नगर से नहीं निकाला, पर अपने घर कोई नहीं बुलाता उनको। जो बच्चे खेलने आते थे वो भी अब दूर दूर रहने लगे। बस एक ही बात रटते रहते हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कभी कोई साधु महात्मा मिल जाते, अरे बालक अकेले कहां घूम रहे हो, छोटी अवस्था, माँ कहां है तुम्हारी? कृष्ण मेरी माँ है। अरे पिता कहां है तुम्हारा? कृष्ण मेरे पिता हैं। घर कहां है तुम्हारा? ठाकुर जी के, कृष्ण के चरण ही मेरे घर है। संत जन देख करके सुन के बड़े खुश होते, हृदय से लगाते, फल आदि दे देते। तो चंद्रहास जी खूब प्रेम से पाते। 5 दिन हो गए, प्रसाद नहीं मिला, खा लेते। ऐसी स्थिति चंद्रहास जी की रहती है। कुछ गांव के बच्चे उनको मित्र तो मानते थे, पर दूर से ही उनके साथ में देख करके बस दूर ही रहते थे, माता पिता जाने नहीं देते थे। एक दिन चंद्रहास बैठे, कुछ बालक छुप करके आ गए उनके पास। बोले चंद्रहास हमारे साथ कुछ खेलो ना। बोले कौन सा खेल खेलोगे? बोले तुम बताओ, वही खेलेंगे। बोले बाकी खेल तो मुझे नहीं आते, कीर्तन रूपी खेल आता है। बोले कीर्तन रूपी खेल ही खेलो। बोले इसमें क्या करना पड़ता? बोले एक गाएगा, बाकी सब उसके पीछे गाएंगे। जीतेगा हारेगा कौन? बोले सब जीतेंगे, हारेगा कोई भी नहीं। कीर्तन रूपी खेल में कोई नहीं हारता, सब जीतते हैं। चंद्रहास जी अपने भुजा उठा करके चारों तरफ बालकों को बैठा करके कीर्तन करते हैं। सारे बालक चंद्रहास जी के पीछे पीछे गाते हैं। ऐसा मधुर संकीर्तन हुआ, गांव के लोग देखने लगे, अपने अपने बच्चों को भगा करके ले गए वहां से। मना किया था ना इसके पास मत आना, अभागा है, पता नहीं कहां से आया, इसकी माँ का भी कोई परिचय नहीं, 2-3 वर्ष यहां रही, दासी बन करके मर गई वो भी, अब इसके पास कोई नहीं आएगा। दूर रहते थे सब। चंद्रहास जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके केवल चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कठिन परिस्थिति सबके जीवन में आती है बंधुओं, बस उस परिस्थिति में ठाकुर जी का त्याग मत करो। कौन से भक्त का चरित्र आप सुने हैं जिसके जीवन में कठिन परिस्थिति ना आई हो? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुन लीजिए, वे तो साक्षात कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री राधा कृष्ण गौर तनु बनकर के ही चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए, पर उनके या उनके अनुयायियों के जीवन में भी कष्ट तो था। हमें दिखता था वो कष्ट, उन्हें अनुभव नहीं होता था। यही तो बात समझने की है कि कष्ट संसार में है, दुखालयम शाश्वतम, संसार को दुखालय कहा जाता है। यहां दुख शाश्वत रूप से रहता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, पर उसका अनुभव होना बंद हो जाता है भक्त आश्रितों को, भगवत आश्रितों को। उसकी अनुभूति होनी, उससे मिलने वाली पीड़ा होनी बंद हो जाती है। मैं कथा में कहा करता हूं, भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देती है बॉडी को। फिर चाहे जितनी विपत्ति आवे, जितने कष्ट आवे, जितने संकट आवे, आते तो हैं कष्ट, अनुभव नहीं होते, पता नहीं चलते, सबको पार कर लेते हैं। दुखालयम शाश्वतम। मीराबाई के जीवन में भी कितने संकट आए, क्या क्या नहीं किया उनके ससुराल के पक्ष के लोगों ने। सक्कूबाई का जीवन चरित्र देख लीजिए, सूरदास जी का जीवन चरित्र देख लीजिए। सूरदास जी को भविष्य बताने की विद्या थी, नेत्र नहीं थे उनके पास, लेकिन सूरदास जी जन्मांध नहीं है। कुछ पीड़ा हुई थी जिसके कारण उनके नेत्र की ज्योति चली गई, पर उनको एक दिव्य विद्या थी, सामने आकर के जो बैठ जाता था और जो पूछता था सूरदास जी उसको बता देते थे। पिताजी ने कहा, सूरदास इतनी अच्छी विद्या है तुम्हारे पास, तुम इससे धन क्यों नहीं लेते? बोले पिताजी भगवत प्रदत्त विद्या को मैं बेच नहीं सकता, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से मुझे प्राप्त है, मैं इसका विक्रय नहीं करूंगा।
तो बोले विक्रय नहीं करेगा, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, 1 रुपया तुम लेते नहीं हो, निकल जाओ घर से। निकल गए घर से। फिर भ्रमण करते हुए जब मथुरा पहुंचे, तब विश्राम घाट पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जब उन्होंने यश सुना, ध्यान से सुनो, भगवत प्रदत्त विद्या सबके जीवन में होती है। ठाकुर जी कोई ना कोई गुण दे करके सबको भेजते हैं। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, यहां बैठा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भगवत प्रदत्त विद्या ना हो। एक गुण सबको दे के भेजते हैं, पर उस गुण का सदुपयोग हम नहीं कर पाते। कई लोगों को पता चल जाता है कि हमारा कंठ बहुत अच्छा है, तो वो लोक रंजन में लग जाते हैं, सबको रिझाने में गा करके। कई लोगों को पता चलता है हमारा रूप बहुत सुंदर है, तो वो लोगों को लुभाने में लग जाते हैं। कई लोगों की पाक विद्या अच्छी, तो वो लोगों को खिलाने में लग जाते हैं। कई लोगों का नृत्य बहुत अच्छा, तो वो लोगों को रिझाने में लग जाते हैं। पता चल जाए कि कोई भगवत प्रदत्त विद्या है या भगवत प्रदत्त गुण हमारे पास है, उससे हरि को रिझाओ, हरि रिझेंगे। सूरदास जी महाराज को लगा कि मैं बिना नेत्रों के लोगों का भविष्य देख लेता हूं, लोगों की खोई चीज ढूंढ लेता हूं, लोगों का पास्ट पता है, फ्यूचर पता है, सब कुछ मुझे पता है बिना नेत्रों के, पर इस गुण से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसी भावना को चित्त में धारण करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास गए, महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया, तो महाप्रभु जी ने उन पर दृष्टि डाल करके देखा, और जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, जैसे ही गुरु दीक्षा प्रदान की श्री सूरदास जी को, सूरदास जी से कहा तुमने बहुतों का भविष्य देखा है, तुम पास्ट में जा जा करके सबका देख लेते हो, अब मैंने तुम्हें ब्रह्म संबंध दे दिया है, अब ब्रह्म का पास्ट देखो, ठाकुर जी का जीवन चरित्र देखो। आहा, जैसे सूरदास जी ने नेत्र बंद करके चिंतन लगाया, अब किसी जीवात्मा का कोई भविष्य आदि नहीं दिख रहा है, या किसी जीवात्मा की पूर्व की स्थिति नहीं दिख रही, अब ठाकुर जी की लीला दिखने लगी उनको। और सूरदास जी ने, तब मेरे को सूरदास जी आज इसलिए याद आ रहे हैं, सामने ही बैठे हैं, वहीं ऊपर ही बैठे हैं, और बार बार अपना तंबूरा लेके ऐसे वो ठाकुर जी ऐसे बैठ करके सुन रहे हैं, तो मेरी बार बार दृष्टि पड़ती है, इसलिए बार बार सूरदास जी स्मृति में आ रहे हैं, लेकिन भाव की पुष्टि हो रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और सामने ही जब बैठे हैं, और कोई यहाँ शंकराचार्य जी भी बैठे हैं, ऋषि अत्रि भी बैठे हैं, वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, पर हम वैष्णवों की ध्वजा लेकर के भक्ति के आगे यही चल रहे हैं। जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, पहला पद सूरदास जी ने कौन सा कहा, इतना सुंदर पद है, बस मुझे मिल जाए। आहा, और वो पद ऐसा है कि श्री राधा रानी पहली बार नंद भवन आई हैं, और सूरदास जी को दिख रहा है विश्राम घाट पे बैठ करके, और वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कहां दिख रहे है, गाओ। सूरदास जी सबका भविष्य देखने वाले आज पहली बार यमुना जी के तट पर बैठ करके कह रहे हैं, हे गुरुवर, जो दिख रहा है वो गा रहा हूं। क्या कि यशोदा मैया राधा कुंवरी सवारती, प्यारी यशोदा मैया राधा कुंवरी सवारती। जय जय। ऐसा दिख रहा है कि नंद भवन में ठाकुर जी मैया ते लड़ रहे हैं। अच्छा, कहा कह रहे हैं? बोले यूं कह रहे हैं, मेरो ब्याह कराओ, मैं ब्याह करूंगा मैया, मैं चोरी चकारी और सबरो उदम छोड़ दूंगा, मेरो ब्याह करो। मैया बोली, लाला 3 बरस को 3.5 बरस को तू है, अभी तो ब्याह करेगो। इतने में ही बाहर नंद भवन की, अब पूरी कथा तो मैं नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ी है, कल अगर अवसर मिलेगा तो सुनाऊंगा। एक दिन पहले ही ठाकुर जी मिले किशोरी जी से पहली बार, और किशोरी जी को अपने नंद भवन को सबरो मार्ग बता दियो, वहां मेरो घर है, वहां मैं रहूं, और मेरो नाम है कुंवर कन्हई। तो मैया तो लड़ रहे हैं, मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही किशोरी जी ढूंढते ढूंढते नंद भवन पहुंच गई,
मैया बोली इतनो सो है तू अभी नेक्स्ट सो अभी तो ब्याह करेगो, बहू कैसी चाहिए। इतने में ही बाहर से आवाज आई, कुंवर कन्हई। किशोरी जी पधारी हैं। ठाकुर जी के कान खड़े, मैया सुन देख कौन बोल रहा है, कुंवर कन्हई। मैया बोली जी कौन, जी तो कोई लाली बोल रही। मैया लाली ना बहू है, चर्चा है रही अपने आप ही आ गई है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी सन्मुख बैठे हैं और सूरदास जी, एक आचार्य की कृपा हो गई और अपने भगवत प्राप्त गुण से ठाकुर जी की द्वापर की लीला देखने लगे और देख करके गाने लगे। क्या लीला हुई, वो ठाकुर जी दौड़ करके गए, द्वार खोलो। यशोदा जी किशोरी जी को भीतर लेकर के पधारी। अरे लाली, कौन की लाली है तू? अब किशोरी जी संकोच में खड़ी हैं, ठाकुर जी को देख रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं बताओ कौन की लाली हो? किशोरी जी कुछ नहीं बोली। तो ठाकुर जी, मैया जे ब्रजमान गोप की लाली है। अच्छा, बरसाने वाले ब्रजमान गोप? किशोरी जी कुछ नहीं बोले। अच्छा, तेरो गांव कौन सा है? मैया बरसाने गांव में रहे, रावल गांव की है। अच्छा, तेरी मैया को नाम तो मुझे कछु ऐसो याद है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठाकुर जी बोलो कीर्ति मैया। तो ते पूछ रही हूं मैं, तू काय को बता रहा है? या ते पूछ रही हूं या बता दे। खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन में आई हो। क्रम जो चंद्रदास जी का चल रहा है वो चलेगा, अभी भाव आयो है। सूरदास जी वहीं तक कह रहे हैं सुनाओ। किशोरी जी आ गई हैं, माता जी पूछ रही हैं पर ठाकुर जी सबरो उत्तर दे रहे हैं। ठाकुर जी को पकड़ के मैया बोली, अरे इतनी देर से तू बोल लो, तू कब मिलो जाते, कहां मिलो? अब किशोरी छोड़ दी, ठाकुर जी पकड़ लिए। आहा, तो ठाकुर जी कहा क्या उत्तर दे रहे हैं, कितने भोले हैं हमारे लाल जी। जमुना तीर कलही में भूल्यो, जमुना तीर कलही में भूल, बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया कल जमुना जी पे घूमते घूमते मैं नंद भवन को रास्ता भूल गए हो। बोला अच्छा, तब जे मुँह को मिल गई और मैं रोन लगो, मुँह तो मैया के पास जानो है, नंद बाबा के पास जानो। तो जे मेरो हाथ पकड़ के नंद भवन छोड़ के गई मुँह को। या हमारे हम दोनों को परिचय है गयो। आवत इहाँ तो ही सकुचत, आवत इहाँ तो ही मैं दे सो ही बुलाई हो, मैं दे सो ही बुलाई हो। मैया तो ये देख के डर गई है या हमारे इनके बहाने मैं बोल रहा हूं। मैया एक बात कहनी, बोले कहा कान में ही कहूंगा। मैया ने अपना कान नीचे किया, ठाकुर जी बोले यही तो ब्याह कराए दो मैया, यही तो मेरा ब्याह कराए दो, यही बढ़िया है। तब यशोदा मैया किशोरी जी को अपने गोद में बैठा में अंदर से ठाकुर जी को श्रृंगार लेके आई हैं। जो श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कराया जाए वो समस्त श्रृंगार पेटी लेकर के आई हैं। और ठाकुर जी तो कह रही हैं ए लाला चल काजर लेके आ, माथे चुनरी लेके आ। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के नंद भवन से सब सामग्री लेके आ रहे हैं, सब ला के सामने धर दे, मैया या को श्रृंगार कर दे। और यशोदा मैया जशोदा राधा कुंवर संवारती, बड़े बार सीमत शीश के प्रेम सहित निहारती। मांग पारी बैनीजू सवारती, गूंत सुंदर भांति, गोरे भाल बिंदु वदन मन इंदु प्रात रवि कांति। पूरी ठाकुर जी को जैसे श्रृंगार करें वैसे श्रृंगार कर रही हैं यशोदा मैया। और ठाकुर जी श्रृंगार ढूंढ रहे हैं बढ़िया वारो। मैया जे नग पहना कितना बढ़िया लगेगा। मैया बात पहना रही हूँ, ठाकुर जी को देखते जा रही हैं। बड़ा अपने श्रृंगार के तो उतार उतार के भगे। अब मैया मैं श्रृंगार करके खुद ना देख पाऊं ना, या देखते रहूंगा, या को कर दे। खूब सुंदर श्रृंगार कर दियो, पाजे पहना दी, मांग में सिंदूर भर दियो, पामन में अलको लगाई दियो, गोद भराई कर दी लाली की। ये दृश्य दिख रहा है किसको? सूरदास जी।
सूरदास जी ने जब ये दृश्य देखा, सूर श्याम राधा तनु चितवत, सूर श्याम यशुमति तन मन भाई हो, यशुमति तन मन भाई हो, खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन को आई हो, खेलन के मिस कुंवर राधिका, नंद भवन। ऐसी सुंदर ये लीला दिखने लगी सूरदास जी को, और उसके बाद तो ये कलम कभी रुकी नहीं। ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का ऐसा वर्णन फिर सूरदास जी ने किया, केवल किस भाव से, अपने भगवत प्रदत्त गुण को ठाकुर जी के चरणों में प्रदान करने मात्र से। कष्ट तो जीवन में था सूरदास जी के, पर गुरु कृपा से संपूर्ण जीवन आनंदमय हो गया। ठाकुर जी की लीला प्रकट होने लगी। चंद्रहास जी के जीवन में अब कोई नहीं है, सब छोड़ करके चले गए। मां चली गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, और अब धाई मां जिसने पाल पोस के बड़ा किया, 5 वर्ष के चंद्रहास जी को, वो भी छोड़ के चली गई। सब दूर रहने लगे। चंद्रहास जी अब अपना मन कैसे लगावे? 5 वर्ष का बालक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं बैठ कर के केवल ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं। कृष्ण माँ हैं, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। बैठे थे चंद्रहास जी, ध्यान लगा करके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था, तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। बंधुओं, ये बात प्रमाणित है, आचार्य चरण इस बात पर प्रमाण देते हैं। आप लोग नाम जप करते हो, आप लोग नियम से सेवा करते हो, आप लोग अपने गुरु प्रदत्त प्रणाली में रहते हो, इसका परीक्षण कौन करता है? नारद जी करते हैं। नारद जी नित्य प्रत्येक वैष्णव के घर जाते हैं और उसके घर में जाके पूरी व्यवस्था देखते हैं, रसोई कैसी है, सेवा कैसी है, कितना भाव है, कितना कुभाव है, कितने विचार हैं, कितने अविचार है, सबका दर्शन नारद जी करते हैं। और फिर नारद जी मार्क्स देते हैं एवरी डे। अभी तक नहीं मिले ठाकुर जी, या को मतलब क्या है? नारद जी ने फेल ही कर रखे हैं, हम विचारों में पास नहीं है। नारद जी महाराज आकाश से देखते हुए जा रहे थे। हरिदास वर्य हैं नारद जी, हरिदासों में श्रेष्ठ। नारद जी ने जैसे देखा चंद्रहास बालक को, देव तुल्य हैं, तुरंत नेत्र बंद कर दे। पूरा चंद्रहास जी का चरित्र आ गया उनके चित्त में। अरे इसके तो माता जी मर गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, सब कुछ छूट गया, अब धाई माँ भी चली गई, और अब ये बैठ के ठाकुर जी का चिंतन। ठाकुर जी को जानता नहीं है, केवल धाई माँ कह गई ये कृष्ण ही तुम्हारे पिता माँ है, उनके पास जाओ। उनका चिंतन कर रहा। नारद जी प्रकट हो गए सामने। चंद्रहास जी को बढ़िया सुगंधी सी आई तो नेत्र खोल करके देखा, आहा, सुंदर वीणा हाथ में लिए, देव दत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी सामने खड़े हैं। चंद्रहास जी बोले, हे ऋषिवर, मैंने अनेक संत ऋषियों के दर्शन किए, पर आप जैसा तेज और आप जैसी उपस्थिति से जो मेरे चित्त में प्रसन्नता, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आप कौन हो? नारद जी बोले, मैं नारद हूं। ये नारद कौन है? चंद्रहास जी को क्या पता, कथा आदि तो कभी सुनी नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले, नारद चंद्रहास, मैं परम भक्त हूं ठाकुर जी का, ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कौन ठाकुर जी? बोले, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम सुनते ही चंद्रहास जी तो व्याकुल हो गए। मेरी मां कृष्ण, मेरे पिता कृष्ण, मेरे सर्वस्व, और जो धाई मां बोल के गई वही कृष्ण। बोले, हाँ, मैं उनको बहुत प्रिय हूं, उन्होंने मुझे भेजा तुमसे मिलने के लिए। चंद्रहास जी रोने लगे, मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए, धाई मां बोल के गई कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, वो मुझे कैसे मिलेंगे?
कृपा करके मुझे बताओ ना। नारद जी महाराज बोले मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। उससे पहले तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है और तुम्हारे द्वारा बहुत कुछ होना है, ताकि और वैष्णवों को भी प्रेरणा मिले। इसलिए चंद्रहास, सबसे पहले तुम दीक्षा ग्रहण करो, आओ मेरे पास। और श्री चंद्रहास जी को सामने बैठा करके श्री नारद जी महाराज ने दीक्षा प्रदान की। अब यहां प्रश्न उठा, कौन सा संप्रदाय? संप्रदाय सब अपने हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। परंतु यदि नारद जी की दृष्टि से देखा जाए तो श्री निम्बार्क संप्रदाय। क्यों? क्योंकि नारद जी की परंपरा निम्बार्क संप्रदाय की है, वहाँ गोपाल मंत्र आदि है। वही दीक्षा नारद जी ने चंद्रहास जी को दी। गले में कंठी माला पहनाई, सिर पर तिलक लगा दिया और कान में मंत्र कह करके कहा कि अब नित्य इस मंत्र का जाप करना है। चंद्रहास, ठाकुर जी तुमको मिलेंगे। और अब एक चीज और करनी है, क्या? ठाकुर सेवा। सेवा से मन की मनीलता जाती है। मैं कैसे सेवा करूंगा? मेरे पास तो ना घर है, ना मकान है, ना आसन है, ना सिंहासन है, कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद पेड़ के नीचे रहता हूं, कोई आश्रय मुझे मिलता नहीं। कीर्तन गाता हूं तो कई बार लोग कीर्तन करने के लिए घर पर बुला लेते हैं, तो भोजन प्रसाद पवा देते हैं। मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगा? बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ठाकुर जी हैं। बोले मेरे पास? बोले हाँ। कहाँ हैं? वो तुम जो गोटियों से खेलते हो, कंचा, उनको लेके आओ। तो खूब सारे कंचे इकट्ठे किए थे चंद्रहास जी। पूरे दिन अकेले क्या करें, उनसे खेलते रहते थे। उन्हीं कंचों में एक बहुत सुंदर श्याम वर्ण के वो शालिग्राम जी थे, और उनको भी रखा था। नारद जी ने ढूंढ करके कंचों के बीच में शालिग्राम जी निकाले। बोले ये हैं, ये ठाकुर जी हैं। चंद्रहास, अब इन्हीं की सेवा तुमको करनी। ये ठाकुर जी हैं, मैं तो इनसे खेलता था। तो बोले तो क्या हो गया, पता नहीं था ना तुमको? अब हम बता रहे हैं, ये ठाकुर जी हैं, शालिग्राम भगवान है। फिर शालिग्राम भगवान कौन होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी कथा सुनाई नारद जी ने चंद्रहास जी को। ये कौन है, कैसे हैं, कहां से आए हैं, कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ। अभी देवोत्थान एकादशी, तुलसी शालिग्राम विवाह, वो उस दिन शालिग्राम जी का जन्मोत्सव भी है, उसी दिन शालिग्राम जी प्रकट हुए। पूरी कथा सुनाई। बोले गंडकी नाम की परम भक्ता ने भगवान की स्तुति गाई कि मैं यशोदा जी की तरह गोद में खिलाना चाहती हूं। तो ठाकुर जी ने सतयुग त्रेता द्वापर में तो उनकी गोद में वास्तविक में खेले, पर कलयुग आते ही भगवान ने आज्ञा की कि अब देवी ये कार्य नहीं हो पाएगा। गंडकी रोने लगी, तो आपकी वाणी सफल कैसे होगी नाथ? तब ठाकुर जी बोले तो एक काम करो, क्या? तुम नदी बन जाओ और हम शालिग्राम बन करके तुम्हारे भीतर विराजेंगे, तुम्हारी गोद में खेलते रहेंगे। और वही गंडकी नदी बन गई, शालिग्राम जी उसमें विराजते हैं। ये पूरी कथा नारद जी ने चंद्रहास जी को सुनाई। चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी की महिमा जान करके बड़े प्रसन्न हो गए और कहा, पर गुरुदेव मैं सेवा करूं कैसे? ना मुझ पर चंदन है, ना रोली है, कुछ भी तो नहीं है, ना इत्र है, ना कोई माला है, क्या कैसे करूंगा? तब नारद जी ने कहा, बोले सबसे सरल सेवा है इनकी। बोले क्या? दिखा के खाओ, धो के पी लो। जो भी खाना है इनको दिखा के खाना है, और जो भी पीना है इनको उसमें धो करके ही पीना। अब उस समय चाय आदि तो कुछ होती नहीं थी, दूध था और पानी था। बोले जब दूध पियो तो इनको धो दो, जो बचे उसको पी लो, जब जल पियो तब भी इनको धो दो, पी लो, और जो भी पाओ इनको दिखा के खाओ। अब सुनिएगा कितने सरल हैं चंद्रहास जी। चंद्रहास जी बोले मुझ पे तो जेब भी नहीं है, मैं इनको कहां लिए घूमूं? नारद जी बोले अब तुम देख लो, अब हमने तुमको सेवा बता दी है, तुमको जैसे रुचि लगे। तुम्हारे पास जब भी गोटी बन के खिल सकते हैं तो जैसे तुम रखोगे वैसे रह भी लेंगे। सोई चंद्रहास जी ने शालिग्राम जी मुंह में धर लिए। बोले गुरु जी ये बढ़िया है। बोले क्या? जो भी खाऊंगा इनको दिख करके ही पेट में जाएगा, जो भी पीऊंगा धुल करके ही पेट में जाएगा। आप लोग ऐसा मत करना, कहीं आप ऐसे करो। जैसे ही मुंह में शालिग्राम जी रखे, नारद जी के नेत्र सजल हो गए। वाह भैया शालिग्राम,
इस ब्रह्मांड में दो ही हुए जिन्होंने मुंह में शालिग्राम रखे, या तो गोपाल जी या चंद्रहास। या तो गोपाल जी ने मुंह में ठाकुर जी रखे। आज भी कहते हैं कि वो गोपाल शालिग्राम जी विराजमान है व्रज में। कई लोग बोलते हैं व्रज में विराजमान, कई बार उन पे दो दतुइयां भी गड़ी हुई हैं, ठाकुर जी काट गए उनको, दो दांत भी बने हुए हैं। नारद जी ने हृदय से लगा लिया, वारे चंद्रहास तेरी भक्ति बहुत सुंदर है। छोटे से शालिग्राम जी को अपने मुंह में रखते हैं चंद्रहास जी। जो भी खाते हैं उस खाई हुई वस्तु को शालिग्राम जी देख लेते हैं, पा लेते हैं, मुंह में लेके वस्तु कहते हैं, है शालिग्राम देख लो का खा रहा हूं, पा लेते हैं। जब जल पीते हैं तो शालिग्राम जी का स्पर्श होके चला जाता है। ऐसे चंद्रहास भक्त। नारद जी ने उनको पूरी विधि बता दी, भजन कैसे करना है, नियम कैसे करना है, जप कैसे। एक बात बंधुओं याद रखो, गुरु के वचन अटल कर मानो। अगर गुरुदेव की आज्ञा हो गई कि 4 बजे उठना है, तो भले ही आपकी हिम्मत नहीं होती है, उठना शुरू कर दो। 4 बजे उठने मात्र से ठाकुर जी मिल जाएंगे। गुरु जो आज्ञा कर दें, जैसी आज्ञा कर दें, बस उस पर अटल विश्वास कर लीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। जब गुरु के वचनों के प्रति हमारा अविश्वास हो जाता है ना, ठाकुर जी भी फिर दूर हो जाते हैं।